क्योंकि भगवान तो भगवान है। देखो द्रौपदी की लाज बचाई, बिल्कुल बचाई कि हमें महात्मा कहोगे। संत हनुमान जी हैं, साधु भी हनुमान जी ही हैं। दोस्तों सीताराम। आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। और दोस्तों आज मैं घर पे ही हूँ, आज मैं नहीं गया। और दोस्तों मझगवां के आगे महाराज जी कम से कम हमारे गांव से 70 किलोमीटर 150 किलोमीटर दूर रहते हैं। तो उनका जो सत्संग लिया था वो पूरा 48 मिनट का था, तो हमने 24 मिनट का वीडियो डाला था। अभी जो बाकी जो वीडियो है 24 मिनट का, तो दोस्तों अब उसको डालते हैं, तो वो सत्संग आप ज़रूर सुनिएगा। बहुत ज़्यादा वीडियो था। और एक माता जी ने हमें फ़ोन भी किया था दिल्ली से, तो उनसे माफ़ी उस दिन भी मांगे थे और आज भी मांगते हैं कि आप जो वीडियो आएंगे वो पूरे आएंगे। और दोस्तों कुछ इस प्रकार का मेरा एक घर है और यहाँ भी कमरे बने हुए हैं 2 ठो ऊपर, और ये कच्चा भी है। तो दोस्तों वो वीडियो देखिए और महाराज जी का सत्संग पूरा लीजिए, और अब की बार से पूरे वीडियो आएंगे, कटौती नहीं करेंगे। ठीक है दोस्तों, जय सीताराम। क्योंकि भगवान तो भगवान है। देखो द्रौपदी की लाज बचाई, बिल्कुल बचाई विश्व सभा में आके चीर बढ़ा दिया। तो वहाँ कोई आदमी था क्या? नहीं, कोई नहीं था, मगर लाज बचाई ना। लाज बचाने वाला वही है। देखो द्रौपदी, ये तो सब पुतले द्रौपदी को बचाया। हाँ बिल्कुल। तो दिखाया फोड़ खम्मे को, हैं? कि देखो भगवान है। जब वो कह रहा है कि मुझे इस खम्मे में देख रहा है, तो खम्मे ही में है। भगवान को आप जहाँ मानो भगवान वहीं है। मानो तो सही आप। हाँ, क्योंकि भगवान के बिना तो कुछ नहीं होता। ये सब भगवान की ही तो लीला है, भगवान की ही माया है। सत्य कहाँ है? मुंह में। सही महाराज जी, बहुत अच्छी जानकारी मिली महाराज जी मुझे। और व्रत जैसे है तो हम नहीं रखते थे, आपको बताएं। नहीं, व्रत तो रखा करो। अब हम रखेंगे, मंगलवार रखो। ऐसा है जैसे कोई चीज़ के बारे में जानकारी नहीं होती है तो उसको करने के अलग भाव रहता है, और अगर जानकारी हो जाए तो उसका प्रभाव अलग रहता है। उसका जो फल है ना, हनुमान जी ही है सब कछु। अच्छा, सब कछु हनुमान जी ही है, कलयुग के दाता। अच्छा महाराज जी, हनुमान जी से अर्जी लगाओगी तो वो आत्मा से, तो वो भी कहेगा कोई भगवान तुम्हें पुकारता है। तो अर्जी अपनी और मर्जी उनकी। सही। चौकीदार को बताओ तो मालिक को जरूर पता चल। हाँ, समझ गए महाराज। संत कौन है, साधु कौन है? क्या तुम हमें संत कहते हो? सही। क्या हमें साधु कहते हो? कि हमें महात्मा कहोगे? संत हनुमान जी हैं, साधु भी हनुमान जी ही हैं, और महात्मा भी हनुमान जी ही हैं। हनुमान जी हैं। जो इधर भी आत्मा हो और उधर भी चली जाए, उससे कहते हैं महात्मा। अब मुझे तो नहीं कह दोगे ना महात्मा? कह दोगे, मैं ये भी जानता हूँ, मगर नहीं, महात्मा हम नहीं हैं। साधु 3 प्रकार का होता है, एक संत, दूसरा साधु, तीसरा महात्मा, है ना? बाकी तो सब बाबा हैं। सही महाराज। अब इन 3 लोगों के पास जो 3 चीजें हैं वो विराट है। 3 चीजें बिल्कुल विराट है। हनुमान जी के जाओगे तो वो 3 चीजें दे देंगे। अच्छा। क्योंकि उनके 3 नाम सिद्ध हैं, साधु, संत और महात्मा, वो ही है। तो वो आपको बल भी दे देंगे, बुद्धि भी दे देंगे, वो विद्या भी दे देंगे। और यही सब बहुत बड़ी महत्व चीज यही का है। ये इसके सामने सब बेकार है। सब बेकार है। फिर तो ऐसा मुँह दुनिया चला रही है। सही, मुंह तो दुनिया चला रही है ना? मगर सत्य पे कौन है? जो सत्य पे चलता है वो भी अलग दिखता है। उसकी आत्मा से सत्य निकलेगा। जब उसका ढोल बजेगा ना तो सत्य निकलेगा, और उसके मुंह से कहूँ गलत निकल रहा है तो वो गड़बड़ है, लड़खड़ाएगा। वो कुछ भी बोलेगा। उसकी वाणी से हमें पता चलेगा ना कि आत्मा किस प्रकार की है। ये परमात्मा में विलीन रहती है, अन्यथा नहीं। तो ये है ढोल। अब वो गंवार होगा तो कहाँ से पता चलेगा?
आँखों से, है ना। बिल्कुल महाराज। भगवान ने लिख दिया वहाँ का ढोल गमार शूद्र पशु नारी। तो ढोल है मुंह, गमार है आँखें। ये आँखें देखती हैं ना कुछ भी, आँखें हैं गमार। ढोल मुंह है, शूद्र नाक है। आप नाक छिनकोगे तो हाथ धोना पड़ेगा, नीचे नहीं जाओ, ज़्यादा दलदल है, ब्रह्मांड में ही रहते हैं। तो ढोल गमार शूद्र पशु, एक कान पशु है, ये सुन सकते हैं ना, बोल तो नहीं सकते। नहीं बोल सकते महाराज। तो ढोल गमार शूद्र पशु नारी। जो अंदर आदमी की नारी बंद हो ना, सीताराम, कुछ नहीं बचता। तो ये ढोल अच्छा बजाना चाहिए, भगवान के भजन करना चाहिए। इसका मतलब गमार की संगत नहीं करना चाहिए, अपनी इन आँखों को गमार नहीं बनाना चाहिए। हमें कोई से क्या लेना है, कोई जा रहा है, हम तो राम राम जप रहा है तो राम राम ही जपो। सही। कोई आ रहा है तो हमें उससे क्या लेना है, कोई मतलब नहीं। हमें आंखें ही नहीं चलाना है, हमारी आंखें तो बंद हैं कि सीताराम 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 सीताराम, कोई शंकर सीताराम, है ना। बिल्कुल। महाराज जी, जो है राम जी के और भी मंत्र हैं या बस सिर्फ राम जी ही करके भजन कर सकते हैं? राम जी की तो पूरी रामायण है। अच्छा। और रामायण एक पूरा महामंत्र है। अच्छा। रामायण में कई चौपाई, कई दोहे ऐसे हैं कि जिनका नाम लेके आप चलोगे तो आपका संपूर्ण काम होगा ये धरती पे। अच्छा महाराज जी। सावर जैसे मंत्र हैं रामायण में। अच्छा महाराज जी, जैसे आप तो मान लीजिए साधु, आप भजन साधना करते हैं हमेशा, भगवान का नाम है। जैसे हम लोग घर गृहस्थ से जुड़े हुए हैं और हम भी नाम लेते हैं, तो उसका फल और आपका फल कैसे, मतलब अलग अलग है या? बहुत अच्छी बात पूछी आपने, क्या बात है। वही महाराज जी। अरे मैं आपकी माँ को भी नमस्कार करता हूँ महाराज जी। कितनी अच्छी बात है। नहीं महाराज जी, बस क्या है मन में आया था कि हम तो साधु हैं, तो हमें 11,000 बार नाम लेना पड़ेगा, जाप करना पड़ेगी माला। अच्छा महाराज जी। हमें जब उतना फल मिलेगा। अच्छा। मगर आप तो काम धंध करके शाम को एक ही बार अगर सीताराम अच्छी आत्मा से बोल दोगे तो आपको एक ही बार में फल मिल जाता है। अच्छा महाराज जी। तो बड़े आप हो के हम लोग धन्य महाराज जी। आप लोग तो एक बेर के बोलने में इतना सारा फल ले लेते हो। अच्छा। हमें तो 11,000 बार जाप करना पड़ता है, जब उतना फल मिल पाता है। अच्छा महाराज जी। ऐसी लीला है भगवान। बहुत 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 महाराज जी, आपको ये चीज़ बताने के लिए मेरे मन में ये प्रश्न रास्ते पे आया था। अच्छा। तो हमने कहा ये नहीं, ये भगवान क्या है, ग्रस्त साधु है ना, वो सबसे बड़ा साधु है। अच्छा। और उससे चींटी भी पल रही, पशु पक्षी भी पल रहे। अच्छा महाराज। महात्मा भी पल रहे, है ना। जनता का सब देखता है, उसके दर से कोई भूखा नहीं जाने देता। वो तो कितना बड़ा है, वो अपना खून पसीना टपकाता है जब तो वो इतना सब कर पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे बड़ा कौन होगा। सही। हम तो बैठे बैठे भजन कर रहे हैं छाया में, है ना, पेड़े के नीचे। सही। अब वो तो बेचारा खेत में मेहनत करता है, काम करता है। जब वो कहीं से दाना पानी ले आता है, फिर सीधा ले आता है कि महाराज जी चढ़ाइए और भगवान को भोग। तो अब उसका भोग भगवान क्यों नहीं लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। और उसे फिर क्यों नहीं, उसे दिन का दूना और रात का चौगुना देना ही पड़ेगा भगवान को। क्योंकि जब हम अगर सही साधु हैं तो हम वो भोग बनाएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, उनको अर्जी लगाएंगे कि भोलेनाथ जिसका भी चुन्न है ना, उसका दिन का दूना रात का चौगुना हो, है ना। भरा रहे भंडार, जलता रहे चूल्हा। सही महाराज। ये भगवान की लीला है, ये सब भगवान का है। कोई कोई कर पाते हैं भगवान के लिए, कोई कोई नहीं कर रहे। तो ना तुम कुछ ले आए हो ना कुछ ले जाना है, तो यहाँ का यही करो ना भगवान को। यही करो भगवान को, जहाँ आपको मौका दिया है भगवान। ये मनुष्य नहीं समझ रहा है, नहीं समझ रहा महाराज। कि उसे 2 अगरबत्ती 1 दीपक नहीं जला पा रहा है वो, नहीं जला पा रहा। जबकि भगवान ने तो सब चीज की व्यवस्था कर दी कि तुम इतना तो कर सकते हो मनुष्य होने की व्यवस्था। महाराज जी बिल्कुल सब चीज की व्यवस्था। मगर हो गया मनई तो अब इस प्रकार का हो गया है कि स्नान करके सूर्य भगवान को जल भी नहीं चढ़ाता महाराज, कि 1 लोटा अर्ध छोड़ दूं। जबकि सब लोगों को भगवान को जल चढ़ाना चाहिए। हमारे तो राम जी भी चढ़ाते थे। हाँ, राम जी भी चढ़ाते थे। सही। वो भी कहते थे, वो भी नमन करते थे। सूर्योदय ताभ्यो जल समर्पयामि,
है ना। बिल्कुल बिल्कुल महाराज। तो जिसको सारी दुनिया भजती है, जब वो भी जल चढ़ा के भगवान को नमस्कार करता है, तो भगवान को कहाँ ढूंढना है। भगवान रोज आते हैं, रोज जाते हैं। आदमी कहता है भगवान कहाँ है, तो तुम अंधे हो। भगवान ने, कृष्ण भगवान ने सही बोला है गीता सार में, अच्छा। कि मनुष्य अंधा है अंधा है, सही और बात। मूर्ख है। मूर्ख। अब तुम्हें नहीं दिख रहा है कि भगवान है, फिर तुम पूछ रहे हो कहाँ है भगवान। अरे तो भगवान तो रोज आते हैं, रोज जो आते अच्छे साधु संत स्वयं भगवान भी नमस्कार करते हैं, अर्ध जल छोड़ते हैं। छोड़ते हैं महाराज, बिल्कुल। तो तुम उनको भगवान नहीं मानते, वो पूछते हो कि भगवान कहाँ है। फिर मैं क्या बताऊं कि कहाँ है भगवान। सही है, जब सामने नहीं दिखते हैं तो क्या क्या बताएं। तो ये मूर्ख भी है आदमी। बहुत अच्छा लगा महाराज जी, ये जो है वाणी सुनने के लिए। भगवान ये रास्ता हमें बहुत ही उससे दिया है और हम बड़े ही प्रसन्नता से इसको स्वीकार करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है हमें। देखो चेहरा भी बोलता है, सब पढ़ लेते हैं, किताब तो पढ़ सकते हैं, कोई किस्मत चेहरा पढ़ सकता है। आदमी लोग बाग हाथ दिखाते कि महाराज मेरा हाथ देखिए क्या है। तो अरे जिनके हाथ नहीं होते तो क्या उसकी किस्मत नहीं होती। किस्मत नहीं होती, सही किस्मत इधर होती है। इधर होती है। तो हमसे सब छुपा सकते हो, किस्मत नहीं छुपा सकते। नहीं छुपा सकते महाराज जी, सही बात हमें है। तो किस्मत देखना है तुम्हारी। बिल्कुल 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 महाराज, वो भी बोलना भी नहीं है देख के, सही। क्योंकि हमारे हनुमान जी नहीं बोलते, उस प्रकार हम भी नहीं बोल सकते। हमें तो भजन करना है। हाँ, तूने दया भाव मेरे ऊपर रखी है, तो अगर तेरी किस्मत में कुछ गड़बड़ है तो जाप करते करते मैं उसे काटने की प्रार्थना जरूर कर सकता हूँ भगवान से। मालिक से अर्जी जरूर लगाऊंगा कि प्रभु वो भगत है, थोड़ी दया बरसाई, है ना। सही महाराज। वो भगवान का काम ये है कि प्रार्थना करो तो दया बरसाना तो उसका काम ही है। बिल्कुल बिल्कुल। वो दया बरसाए, जल बरसाए, जिससे सारा संसार चले। सारा संसार चले। हम तुम क्या कर सकते हैं बताइए। आज चलो हमें पूरा भारत मानता है, मगर मेरी उतनी भक्ति भी तो नहीं कि मैं कुछ कर सकूं। मैं सिर्फ प्रार्थना कर सकता हूं, प्रार्थना कर सकता कि मेरे भारत को सुखी रहे, मेरी संतान को सुखी रखे भगवान, है ना। सबको दुख दलित सबके लिए अर्जी लगा निपटारा करे। हाँ, तो इसके लिए यज्ञ कर सकते हैं, भगवान का हवन पूजन कर सकते हैं कि हे भगवान तुम्हें मैं जब भोग दूंगा तब तो प्रसन्न होके करोगे ना। तो इसीलिए तो साधु संत हवन पूजा भागवत गीता यज्ञ समारोह करते हैं। बिल्कुल महाराज। इससे ही भगवान शांति करता है। बिल्कुल बिल्कुल महाराज। मेरी तो इच्छा थी कि मैं भी एक छोटा सा यज्ञ हवन करवाऊं। अच्छा। अभी ये युद्ध चल रहा था तो हाँ के अपने भारत के प्रति, है ना, हाँ। मैं भी हवन करवाऊं। अच्छा। तो मेरी भी इच्छा थी कि सभी भक्तों से 5 आहुति छोड़वाऊंगा। अच्छा अच्छा। जो भी अपने क्षेत्र के भक्त हैं, हाँ। मनोकामना के लिए हमारे भारत की सबसे 5 हवन आहुति छोड़वाना है। मेरा यहाँ सब विचार है। अच्छा अच्छा। देखते हैं पंचमी के दिन। अच्छा अच्छा। लेकिन जो भी हुआ, आतंकवादी जो मारे, उन्होंने बड़ा गलत करके जो है ये काम किया। अब गलत मजबूरी में करना पड़ा है, वो भी तो हमारा छोटा ही भाई है। हाँ। मगर कहते हैं कि क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। तो अब भारत तो शुरू से क्षमा करता आ रहा है हमारा। हाँ। मगर वो उत्पात से मानता ही नहीं। तब एक दो मानना भी तो पड़ते हैं कि अब सुनता क्यों नहीं। हाँ बिल्कुल महाराज। तू कोई अलग थोड़ी है तो मेरा ही है, तो हमारा ही। हाँ सही। अब मैं तुझे मार मार मेरा ही बना लूंगा। हाँ, अभी तुझे मैं अलग रखे था कि चल जैसा रहना रहे, तो तू अच्छा रह ही नहीं रिया है, तो तुझे मार मार के अब मैं सही रखाऊंगा, अपना ही बना लूंगा। अपना ही बनाएंगे तभी सुधरेगा। क्योंकि तू अपना है ही, वो तो तुझे बांट दिया था, बांट दिया कि चल खुशी रहे, अच्छे से रहे, है ना। तू रह ही नहीं पाता है, 4 दिन में फिर उछलने लगता तो है। हमारा भारत उसे अपना ही बना लेगा। मैं भी ऐसे ही मनोकामना करता हूँ। अच्छा महाराज। कि वो है तो अपना ही। सही महाराज। 8 देवी में से हमारी देवी भी एक उधर रक्षा करती है सबकी। बिल्कुल बिल्कुल करती है ना। बिल्कुल। तो हो गया, वो सब मेरे ही बने रहे। हमारे तो जीव जंतर भी है, मनई तो छोड़ो।
हम तो उनके लिए भी भगवान से प्रार्थना करते हैं कि भोलेनाथ तदंतु जीव जंतु तंतु भुक्ति मुक्ति दायकम ब्रज विष्णु शंकर इसकी धाम नर्मदे तुदीय पादु पंकजम नमामि देवी नर्मदे। तो हम तो उनके लिए भी मनोकामना करते हैं कि भगवान ये 84 लाख जीव जंतर है ना, इसके लिए भी प्रभु दया करना महाराज। तो और अपने लिए तो आदमी करता है, करता है। दूसरे के लिए कौन कर रहा है? जो दूसरे के लिए करे तो भगवान उसके लिए भी तत्पर खड़ा है। बिल्कुल। ये तो आप ही खड़े हो महाराज जी, अभी आपने देखा वो सीधा लग गया कि महाराज जी महाराज सही। तो भगवान कहता है तुम 1 कदम रखो, मैं तो 50 कदम रखता हूँ, है ना। तो इन क्या उनकी माला पूरी हो जाती है। सही महाराज। भगवान को नहीं आदमी जान पाता, विश्वास नहीं रखता है ना। और रामायण वहीं से चालू है कि निज विश्वास अटल निज धर्मा तीरथ राज सुकाज सुकर्मा सबई सुलभ सब दिन सब देसा सेवत सादर समन कलेसा, है ना। बिल्कुल। तो भजन तो सभी के लिए सुलभ है ना। हाँ बिल्कुल महाराज जी। सबई सुलभ सब दिन सब देसा, दिन भी सभी देखते हैं, ऐसा तो नहीं कि कोई दिन न देखे। एक जीव जंतु है वो भी कहता है दिन ऊँगाया, वो भी राह तकता है और आवाज लगाता है ना। सुबह होते ही भोर होते ही आवाज लगाता तो सेवत सादर समन करे साहब, वो कला से एक सदन जल रहा है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसका प्रकाश एक अलग ही प्रकाश। हाँ, तो यही तो भगवान की लीला है। चलिए। नमः शिवाय। ओम हमारा कछुआ और हम पहले हनुमान जी को समर्पित करा था कि दादा जिसकी चीज उसी को ओम नमः शिवाय। अच्छा, जय हो दया करने वाले की, भगवान भरा रहे भंडार जलता रहे चूल्हा, जय हो तेरी सिद्धि का, जिसका चिन्ह उसी का पुण्य। अलग बम पहले आप बाद में आप। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हरे हरे भोले नमः शिवाय। तो महाराज जी अब आप से आज्ञा लेंगे बिल्कुल। चाय पिलवाऊं? नहीं थोड़ी अब चलते हैं। चाय पी के चले जाना, 12 बज रहे हैं। चाय की हम ज़्यादा आशिक नहीं आपको बताएं, इसलिए एक आधा राजकुमार यहाँ से आओ। हाँ कि भरता चोखा जहाँ ही खाओ। अच्छा ठीक है। तो आनंद आएगा जब साथ में भोजन होगा, तो प्रसादी। महाराज जी फिर सुबह ही निकलें किसी दिन, जी जी, समय हाँ, निकाल के हाँ, सुबह निकलें जी। तो इतने बजे तक अपना भोजन हाँ, प्रसादी हाँ, हो जाए। 12 बजे भोग भगवान को लगा। सुबह निकले 7 बजे 8 बजे या 5 बजे जी तो जूड़े में आ जाएंगे 9 बजे तक। जी। हमारे आपके यहाँ से हमारा 140 किलोमीटर पड़ता है घर। अरे तो हम अगर वहाँ से निकलेंगे सुबह 5 बजे तो हम 8-9 बजे आ जाएंगे यहाँ पे। तो कोई दिक्कत नहीं, तुम तो आराम से भी आ सकते हो 11-12 बजे तक। हाँ हाँ। जब तक मैं इधर कंप्लीट करूँगा फोन से मुझे बता देना। नहीं सामग्री हम लेके आएंगे ना सब। हो गया, जब जो ले आओ उसे लेते आना। नहीं कोई नहीं, हम जल्दी निकलेंगे। जूड़े में जब आप चलते हैं तो अच्छा सुहावन मौसम में जो है आ जाते हैं। हाँ, और जब 12 बज जाता है तो हाँ, धूप में फिर जो है दिक्कत बिल्कुल, होती है। फिर तो हम 40 की स्पीड से चलते हैं, सही। वह 70 की स्पीड से ज़्यादा नहीं जाते। हाँ। और इतने में क्या, और फिर सुबह सुबह ज़्यादा साधन भी नहीं मिलता, वाहन भी नहीं मिलता, खाली रास्ता रहता है। तो इसलिए कोशिश करेंगे। और हम 2 मित्र आएंगे जी जी, घर से, बिल्कुल 2 मित्र आएंगे। तो महाराज जी बस आज्ञा लेंगे। सीता हरि ओम नमो नारायण भगवान।